হ্যালো গাইজ, ভিডিওটা টান দিয়েন না। রাহুল গান্ধী স্যারে মোদির একটা চ্যালেঞ্জ দিছে, এর কুস্তির দিকে নামায় সারবো। আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি দেখুন, শেয়ার করুন আর দুইটা কথা বলবো, শুনে যান ভিডিওটা। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तुरंत ये बयान आना क्या संकेत देता है? और जब ये बयान आया सब दंग रह गए। जो किसी ने सोचा नहीं था वो मांग उस बैठक के बाद उठ गई। ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर बैक टू बैक। इंडिया गठबंधन की बैठक पर उद्धव गुट का बड़ा बयान, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अगली हेडलाइन देखिए, इंडिया अलायंस मीटिंग, राहुल गांधी पीएम बने और क्षेत्रीय दलों को मौका दे, उद्धव गुट का कांग्रेस को सुझाव। यह बयान क्या संकेत देता है? अब इस बैठक में क्यों कुछ हुआ उस पर मैं आना चाहूंगा। आप कहें बैठक तो खत्म हो गई, नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, जो जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, यह मांग यूं ही नहीं उठी है। ध्यान से तस्वीरें देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे राहुल गांधी के चेहरे पर आपको मुस्कान दिखाई दे रही होगी। यह वो मुस्कुराहट है जिस तरह से अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हंसी ठिठोले करते हुए राहुल गांधी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यह पूरी कहानी बयां करती हैं तस्वीरें। क्योंकि ध्यान से देखिए और याद करिए, इस कांग्रेस में और 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले की कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक में जब शामिल हुआ करती थी, उसमें दिन रात का फर्क दिखाई देगा। उस कांग्रेस को देखकर यूं लगता था कि जैसे इंडिया गठबंधन के 7-8 जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके आगे कांग्रेस गुहार लगा रही है कि हमें बचा लीजिए। जबकि कांग्रेस तब भी इन सब में सबसे बड़ी पार्टी थी और अब भी सबसे मजबूत पार्टी दिखाई देती है। लगता था जो आका का हुक्म वही कांग्रेस मानेगी, लेकिन आज की कांग्रेस बदली बदली सी दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तीनों कांग्रेस के बड़े चेहरे और तीनों सीना ताने खड़े हैं और सर ऊंचा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सबकी निगाहें इन तीन चेहरों पर थी। बीजेपी ने जो चाहा वो हुआ नहीं, बल्कि उसके उल्टा हो गया। कांग्रेस खत्म तो नहीं हुई, मजबूत जरूर हो गई। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बीजेपी कांग्रेस को खुलकर खत्म करना चाहती थी, लेकिन ये सब लोग मजबूरी में कांग्रेस के साथ थे। लेकिन दिल सबका यही चाहता था कि बीजेपी कांग्रेस को निपटा दे। अब एकमात्र विकल्प इन सब क्षेत्रीय दलों के लिए बचा है तो सिर्फ कांग्रेस की तरफ ये दिखाई दे रहे हैं। अब ये बयान आया कहां से, वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर ममता बनर्जी 2024 से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में जब आती थी, जिसने नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन को टूटने तक का रिस्क ले लिया था, और अब ममता बनर्जी उसी बैठक में बैठी हैं। समय का चक्र देखिए, जो कहानी बयां हो रहा है, यह सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों हमने राहुल गांधी का जिक्र किया यहां पर? अखिलेश यादव जो कल तक कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेते थे, यह वक्त का समय, घटना चक्र, पहिया घूमना। अब इस बैठक में 5 मुद्दों पर 25 पार्टियों ने मंथन किया। जानते हैं, वो 5 मुद्दों में से 3 मुद्दे राहुल गांधी के हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे। जी हां, आनंद दुबे क्या कह रहे हैं जानते हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर। हमें नहीं लगता कि किसी की राहुल गांधी से कोई ऐतराज होगा या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से किसी को ऐतराज होगा। हर परिवार में मनमुटाव होता है, 4 बर्तन जहां होते हैं वहां बचते हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीट, पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो रही है। राजनीति में हर आदमी को आप खुश नहीं कर सकते, कुछ गठबंधन के साथी नाराज हो जाते हैं, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब बात आगे जो आनंद दुबे ने कही है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्षेत्रीय दलों को दबाएंगे तो कैसे काम होगा? अब सुनिए, आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को ही बनना है। प्रधानमंत्री तो हमें बनना नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी को बनना है। प्रधानमंत्री आप बने और बाकी क्षेत्रीय दलों को मौका दीजिए। कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए सभी क्षेत्रीय दलों को प्रमोट करना चाहिए। बदले में क्षेत्रीय दल राहुल गांधी को प्रमोट करेंगे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। यानी आनंद दुबे कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल है। बीजेपी सरकार 12 साल में कोई इस्तीफा नहीं हुआ। अब मैं 2 मुद्दे पर आता हूं। जो 2 मुद्दे उठे, सबसे पहला मुद्दा और दूसरा मुद्दा, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा। सीबीएसई से लेकर
नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़कों पर कौन है? अखिलेश यादव? नहीं ना। ममता बनर्जी की पार्टी? नहीं ना। तेजस्वी यादव की पार्टी? नहीं ना। कांग्रेस की यूथ विंग? तो पहला पॉइंट कांग्रेस का जो सीधे तौर पर डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन में कबूल हुआ, वो राहुल गांधी का मुद्दा। अब दूसरे मुद्दे पर आइए। पॉइंट नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी लिखी जाएगी, यही तय हुआ है ना कि भाई एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, वोट काटने के मुद्दे पर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सीधा चिट्ठी लिखेंगे। अब इसके पर्दे की कहानी क्या है? क्यों कहा जा रहा है ये दोनों मुद्दे राहुल गांधी के ही मुद्दे हैं जो सबसे पहले मुहर लगा? पहले राहुल गांधी ने दावा किया था, याद करिए दावा क्या था? सिस्टम के अंदर बगावत का। और दावे में सीधे तौर पर कहा गया था, राहुल गांधी का बयान था कि मुझ तक इंफॉर्मेशन आ रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिस से मुझे रोज इंफॉर्मेशन आ रही है। उससे पहले इंडिया गठबंधन की जब भी कोई बैठक होती थी, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था, तब क्या कहा जाता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे तौर पर हमला बोला जाता था, ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर। याद आया आपको? इस बैठक में क्या किसी ने यह कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं कहा? यही सबसे बड़ी कहानी यहां पर निकल कर आ रही है। और ठीक उसी वक्त यह माना गया कि भाई राहुल गांधी ने जब यह बात रखी कि पाले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गैंग डाल दीजिए, यानी मुख्य चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों और बाकी चुनाव आयुक्तों को सीधे सीधे निशाने पर नहीं लिया गया, क्योंकि यह मुद्दा है ममता बनर्जी का खास। इसीलिए इस मुद्दे को सबसे पहले रखना ही था, लेकिन घुमा के चालाकी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ इसे मोड़ दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने दोनों अहम मुद्दों को उठाया और दोनों अहम मुद्दों पर मोहर लग गई। इंडिया गठबंधन ने मानो यह हामी भर दी कि हां, इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरा जाएगा, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। यानी कि नेतृत्व क्या राहुल गांधी का कबूल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को भी है, जो अब खुलकर कहा जा रहा है। और उद्धव ठाकरे की पार्टी से आवाज उठ गई कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित करो। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? और इसी बीच क्योंकि एक बड़ी खबर भी आई थी, आपको याद होगा जब यह बैठक शुरू होने वाली थी, ठीक उससे पहले बीजेपी ने एक गलती की। वो गलती क्या थी मालूम है? दिल्ली की सड़कों पर यह पोस्टर लगा दिए थे, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ किस नेता ने, इंडिया गठबंधन के किस नेता ने क्या क्या बोला। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए। और बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जब इस मुद्दे को उठाया गया, जब बात हुई, तो सब हंस पड़े। राहुल गांधी मुस्कुरा गए, सोनिया गांधी मुस्कुरा गई, ममता बनर्जी हंसने लगी। ये जो भाजपा ने किया ना दोस्तों, दरअसल ये हरकत बच्चों वाली हरकत थी। और इससे एक लेफ्ट के नेता ने जानते क्या कहा? बकायदा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो खुद ही मुनादी पीट दी कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन का नेता कोई और नहीं, राहुल गांधी है। यह लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी है, यानी कि बीजेपी ने खुद ही ढोल पीट दिया। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो मांग उठ रही है इंडिया गठबंधन में कि राहुल गांधी को सामने लाकर प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करो, क्या यह सही वक्त है या फिर इंडिया गठबंधन को अभी इंतजार करना चाहिए? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।